बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इशफाक सईद और आप देख रहे हैं कश्मीर उज़्मा वेब टीवी। नाजरीन, जो आज दिन की बड़ी खबर है वो ये है कि हदबंदी कमीशन ने जम्मू और कश्मीर के असम्बली हलकों में बड़े पैमाने पर तब्दीली के जो तजवीज़ पेश की है, उसके बाद लोगों में अदम इत्मीनान पैदा हो गया है। मैं बहुत सारे इलाकों की अगर बात करूँ, वहाँ से अब आवाज़ें जो हैं वो उठने शुरू हो चुकी हैं। जम्मू और कश्मीर के दूर दराज इलाका कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, मैं करना में हूँ। करना कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूँ, करना कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इस वक्त करालपुरा के कुछ एक इलाकों को जो है वो जोड़ दिया गया है। उसके बाद लीडरान में या आम लोगों में चिमगोइयां हो रही हैं। बड़े पैमाने पर अब सियासत होने का इम्कान है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं हमारे पास, उनको ये तजवीज़ की कापियां पेश कर दी गई हैं। उन्हें कहा गया है कि वो 14 फरवरी तक जो है अपने एतराज़ात जो हैं वो पेश करें, और इसके बाद ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि शायद इन तजवीज़ को जो है उनकी तरफ से जो भी तजवीज़ होगी उसको पब्लिक डोमेन में भी डाला जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि करना कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ये यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के के साथ जो करालपुरा के लोगों को जोड़ा गया, जो करालपुरा के कुछ एक इलाकों को जोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पर जो है काफ़ी तशवीश की लहर जो है पूरे करना में दौड़ गई है। उनको अब लोगों को ये लग रहा है कि उनके हुकूक पर शब खून मारा जाएगा। किसी हद तक अब उंगलियां ये उठाई जा रही हैं सियासी लीडरान पर कि उन्होंने वक्त पर डिलिमिटेशन जो हमारी हदबंदी कमीशन है उसके साथ बात नहीं की है। अगर बात की गई होती तो करना कॉन्स्टिट्यूंसी को के साथ करालपुरा के कुछ एक इलाकों को ना जोड़ा जाता। बहरहाल, इससे पहले मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इससे पहले केरन का जो हल्का था, केरन जो तहसील थी, उसको करना कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा गया था। लेकिन अब केरन को इससे हटाकर जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी कायम की गई, तजवीज़ में नाम पेश हुआ है वो है त्रेहगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी। त्रेहगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ अब केरन को जोड़ दिया गया है। लेकिन लोग जो हैं करना के, उनकी अगर मैं बात करूं, काफ़ी लोगों में नाराज़गी है। सब आज हदबंदी कमीशन ने तजवीज़ पेश की है, जो बड़े पैमाने पर तब्दीलियां जो हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें करना कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ भी कुछ एक करालपुरा के इलाके जोड़े गए हैं। सियासी लीडरान पर भी उंगलियां उठ रही हैं। क्या वक्त पर आपने आवाज़ बुलंद नहीं की इसके हवाले से? इशफाक साहब, आपको पूरी तरह इल्म है कि मैंने आपके ज़रिए भी, बाकी मीडिया के ज़रिए भी, जब डिलिमिटेशन कायम हुई थी, जब डिलिमिटेशन ने अपने टूर कश्मीर में शुरू किए, तो मैंने मीडिया के ज़रिए ये दरख्वास्त की थी करना के पॉलिटिकल लीडरान साहिबान से कि वो आएँ, इसको लाइट न लें, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई स्मेल आ रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि करना के साथ करालपुरा का एरिया लग जाए और हमारा बैलेंस ही ना। हमारी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, बाकी क्या है, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी जो 96 से पहले क्रिएट की गई थी बॉर्डर की वजह से, पसमानदगी की वजह से, साधना की मुश्किलात की वजह से, तो वो उसका स्टेटस ना रहे। और आपको इल्म होगा, आप पूरे इसके शाहिद हैं कि जब डिलिमिटेशन कमीशन कश्मीर में आई तो मैं वाहिद लीडर था करना से जो रात के 10 बजे अपनी टीम को लेकर, इसको हमारी अपनी पार्टी के जो टीम मिली थी, मैं वहाँ पर गया, ड्राफ्ट लेके गया, और मैंने डिलिमिटेशन कमीशन के जो जस्टिस थी और जो टीम थी उनको एक ड्राफ्ट दिया बनाकर, और उनको वाज़िया किया कि ग्रेस और करना एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई थी पसमानदगी की वजह से, कटाफ इलाके की वजह से, बॉर्डर की वजह से। और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया, मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे साथ इस तरफ से कोई लोग ना लगाइए, क्योंकि ये ऐसा होगा हम ना इंसाफ होगा और ये मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि करना का जो आपका स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी का जो ये एक प्रोग्राम बना हुआ या एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, वो ख़त्म हो जाएगी और करना के लोग मायूस हो जाएंगे। तो मुझे भी यकीन उन्होंने दिलाया था कि नहीं, हम आपके स्टेटस जो है वो बहाल रखेंगे। लेकिन आज के दिन जब हमने लिस्ट देखी तो मैं बड़ा मायूस हो। मैं खालिद शुजा बिडाना, जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी ST विंग JNK। खालिद साहब, जो डिलिमिटेशन ने आज जो तजवीज़ पेश की है, तो किस तरह देखते हैं इस पूरी तजवीज़? देखो, जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, जैसा आपने सुना होगा कि हमारी पार्टी जो है, अपनी पार्टी सबसे पहले मुझे लगता है कि अपनी पार्टी ने करनाल से नुमाइंदगी की और डिलिमिटेशन कमीशन को मिले, हमने अपनी बात रखी, और वहाँ जो हुआ उसके बाद हम ये अपील करना चाहते हैं जितनी भी यहाँ पर सियासी पार्टियाँ हैं करनाल में, वो एकजुट होकर इस पर बात करें, ताकि ये जो आने वाली जो मुसीबत
मुसीबत हमें इससे बचा जाए। इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, हमें सबको मिल के एक प्लेटफार्म पे चढ़ के इस चीज़ को हल करने की ज़रूरत है। तो जो पब्लिक डोमेन में आएगा, जो पब्लिक डोमेन लोगों के लिए क्या रहेगा, क्या घर घर मुहिम शुरू करेगी या अपनी पार्टी इसके लिए? बिल्कुल, इसके लिए अपनी पार्टी बिल्कुल तैयार है। हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है, और जब भी कोई मुसीबत आएगी तो अपनी पार्टी हमेशा तैयार रहेगी। लेकिन जो यहाँ पे दूसरी पार्टियाँ, हम उनसे भी अपील करेंगे कि वो भी आए, एकजुट होकर इस चीज़ के लिए हम एकजुट होकर लड़े, ताकि आने वाली नस्लें जो करना की वो तबाह ना हो। आप पैंथर पार्टी के लीडर हैं, पैंथर्स पार्टी भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुकी है, काफ़ी सालों से आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, और जो इस वक्त डिलिमिटेशन का जो फैसला है, तजवीज़ आई है, एक तजवीज़ आई है कि करना कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ करालपुरा के कुछ एक इलाके जोड़ेंगे, किस तरह देखते हैं सारी सूरत? देखो, मैं एज नेशनल पैंथर पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपकी माध्यम से ये गुजारिश करूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफ़ी है कि हमारा एक इलाका है, पसमानदा इलाका हमारा, इसके साथ जो हमारे करालपुरा की को जो इलाका जोड़ दिया गया है, ये उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है और हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये डिलिमिटेशन जो हुई है ये बिल्कुल गलत है, उसका कुछ सही फैसला लेना चाहिए, नहीं तो पैंथर्स पार्टी इसके खिलाफ कहीं हद तक भी लड़ सकती है। तो कहाँ तक पहुँचेगी आप लोगों तक? लोगों को हर घर घर में जाएंगे और लोगों के साथ ये भी कहेंगे कि बड़ा नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, क्योंकि हमारा और करालपुरा का 100 किलोमीटर का फैसला भी है। हम दोनों का कोई आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारी जो ये हमारा जो इलाका बॉर्डर इलाका है, 0 LAC है, मच्छर वाले लोग हैं, उनका इनका कोई लेना नहीं। कैरन हमारे साथ चलो उन्होंने हटा दिया, ठीक है, कैरन वालों को कोई फ़ायदा नहीं होता था, नुकसान हो रहा था उनको भी। अभी कैरन को जब कुछ नहीं मिला तो करालपुरा वालों बेचारे को क्या मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा दुख हुआ, ये जो डिलिमिटेशन का जो रेजोल्यूशन जो आया है, इसको देखा हमने कि करना कॉन्स्टिट्यूंसी जो पहले से ही पिछड़ा इलाका है, आज उस इलाके के जो है लोगों के साथ चौकी बल का इलाका मिला दिया गया है, कुछ वोट और बढ़ा दिए गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये भारत के संविधान के ऊपर बहुत बड़ा जो है ये दाग है, दाग लगने वाला है, क्योंकि करना कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ना ही आपने कभी साधना टनल के बारे में कुछ कहा, ना ही करना के लोगों को आपने ST के बारे में कुछ कहा, करना के लोगों को ना ही आपने किसी मुराद से कभी आपने नवाजा नहीं है। एक हमारा हक था जो वोट देने का, आज वो आप हमसे छीन रहे हैं। बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अफसोस है कि आप ये कदम उठा रहे हैं। क्या आप करना के लोगों के बीच में आकर बैठकर ये चीज़ देखिए। मैं अपने सियासी रहनुमाओं से ये कहता हूँ कि सब मिलकर हम इस जो ये कदम उठाया जा रहा है, ये करना, खासकर करना के लोगों के साथ, हम बिल्कुल इसकी मुखालफत करते हैं।